गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पंचम क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आज जो है नीट के एग्जाम था, आपको पता ही है। और आज ही का वीडियो जो अब मैं बना रहा हूँ तुरंत का तुरंत। और देखें जरा बेटा, पेपर आपके सामने खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 7 अभी सॉल्व करा था पहले वीडियो में, और उसको अपलोड भी कर दिया। दूसरा वीडियो में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है क्वेश्चन। तुरंत बिना टाइम गंवाए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा LCR सर्किट में L दिया 10 मिली हेनरी, तो L दिया बेटा कितना 10 मिली हेनरी। मिली हेनरी आप समझ गए होंगे, 10 इंटू 10 की पावर कितना -3, ये आपका हेनरी में हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना C कितना दिया बेटा क्वेश्चन में 1 माइक्रो, C का वैल्यू दिया 1 माइक्रो फैराड। म्यू को तुरंत कन्वर्ट करेंगे आप लोग कितने 10 की पावर -6 F कहलाएगा फैराड में। अब कहता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस ऑकर्स। आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस चाहिए। रेजोनेंस में आपने पढ़ा था एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। देखो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट अंडर 1/L, ये फार्मूला होता है। चलिए देखिए 1/2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 यूज करेंगे। और यहाँ पर बेटा देखो L का मान कितना है 1/L से L दिया है आपको 10 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पर दिया बेटा C कितना 10 की पावर कितना 6। इसको ध्यान से 6 3 9 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 8। 8 ऊपर गया तो कितना बेटा आपको 8 ऊपर 10 की पावर 8, दैट मीन्स 1 कितना हुआ, कितना लिख सकते हैं, नीचे कितना हुआ 7 होगा, और नीचे होगा बेटा कितना होगा 2 इंटू 2 22। मीन्स सॉल्व करने पर आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना है बेटा 7000 तो रखा है कहीं, और अपॉन कितना 44, इससे डिवाइड कर दिए। हमें मालूम है कि 1 टाइम्स तो कंफर्म जाएगा। इसके बाद 70 में से 44 साथ में घटाई तो 6 आएगा, और यहाँ पर कितना है बेटा 4 में 6 में से 4 गया 2 आ गया। इसके बाद हमें मालूम 44 का भाग 4 से 24 मतलब 5 बार जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको कॉमा लगा दीजिए, इसका डिवाइड किया तो 1.5 के आसपास आएगा, और ये आपका होगा सीधे किलो हर टाइम, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना बेटा आपको 1.59, सब 59 दोनों में दिया तो 9 लिख दें, कोई समस्या नहीं। तो 1.59 किलो हर्ट्ज, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, 8 का ऑप्शन नंबर आपका 4, ये है आपका 1.59 किलो हर्ट्ज है, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए है आपको बेटा कितना, ये राउंड लगा, ए आपका आंसर हो। ठीक है 1.59, इस प्रकार ऑप्शन 4 हो गया। मैं नेक्स्ट आपको ऑप्शन बताता हूँ, द टेम्परेचर ऑफ गैस -5 कितना दिया क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए पढ़ेंगे पर, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3। यहाँ बच्चों सावधान, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, इंक्रीज बाय 3 इसका मतलब क्या होगा, कहता V तो थी और 3 टाइम्स और 3 और बढ़ गई, तो कितना हो गया V1 बच्चों कितना दिया, V दिया, T1 कितना दिया आपको 273 माइनस कितना दिया बच्चों आपका दिया 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 7 में 5 का 2 आ गया, और यहाँ पर 2, इतना केल्विन कहलाएगा। ठीक है, V2 बच्चों कितना दिया है 3 था और 1 था, 1 में 3 और ऐड होगा, कितना 4V कहलाएगा। कितना आपका बेटा कितना होगा 4V, तो ये कितना होगा क्वेश्चन आपका आपने पढ़ा था V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1 का अंडर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू फॉर्मूला T होता है अंडर। ठीक है, V2 कितना दिया आपको 4V/V, और इंटू T2 कितना दिया क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, T1 कितना है 2 2 3, ये आपका हो गया। स्क्वायर कर दिए 16 इंटू 2 2 3 इज इक्वल T2 केल्विन में आएगा, तो T2 कितना हो रहा है 148 के 8 4 आएगा, और 32 32 36 36 332 और 32 और 3 कितना हुआ 32 से 35, कितना केल्विन आ गया। अब केल्विन में बेटा आंसर दिया है, इसमें कितना दिया केल्विन में आंसर नहीं दिया 30 दिया, इसका अर्थ है आप इसको थोड़ा एक डिग्री सेंटीग्रेड निकालिए, तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड 3568 में से 273 आपको बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आएगा कितना बड़ा 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 16 में से आ गया 9 आ गया, और यहाँ पर बस सीधे आपका 932, ये आपका आएगा 3 कितना है बच्चों, इतना डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा 3295। मीन्स ऑप्शन नंबर आपको कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड सही है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखिए बच्चों
क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? लेट द वायर सस्पेंडेड, देखो ये लिखा क्वेश्चन में, लेट अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड स्टेज बाय ए वेट डब्ल्यू वेट लटका दिया। ये बेटा वायर है कोई, और देखो इस बार कितना लटकाया आपने देखा होगा, इसमें हमने डब्ल्यू वेट लटका दिया, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया ही है डब्ल्यू ही, तो आपका बेटा यहाँ फोर्स कराएगा। पूछा गया स्टेज बाय फ्रीड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, तो देखो बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चूंकि इसका वेटलेस माना गया, ये क्या है, ये आपका जो बार वेटलेस माना जाएगा, इसमें बार कितना हैंग किया गया डब्ल्यू, अर्थात फोर्स एफ अप्लाइड किया गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है ये होता है बेटा अप्लाइड फोर्स एलोंग दरअसल लेंथ की डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाया आपने, और ये तो फोर्स ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये किस साइड में लग रहा है, लंबाई की दिशा में, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ लेंथ है। इसे स्ट्रेस कितना होगा आपको डब्ल्यू अपॉन केवल ए आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बेटा सही होगा, ऑप्शन सेकंड आपको ए वाला सही होगा। इसका नेक्स्ट है कॉर्नट इंजन इज एफिशिएंसी कितना दिया, कॉर्नट क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कॉर्नट इंजन हैवी एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू दिया बेटा 1 माइनस T2/T1, ऐसा आपने पढ़ा है। एफिशिएंसी दिया है 50/100, परसेंटेज में 50%, दैट मींस 50/100 हो गया, और 1 माइनस T2 कितना दिया बेटा, क्वेश्चन T2 दिया है व्हेन सोर्स है द टेम्परेचर T2, सोर्स का टेम्परेचर कितना बच्चों, सोर्स का टेम्परेचर T2 तो आपको सिंक का टेम्परेचर कहलाता है, T2 आपका ये हो गया, और T1 दिया है 327 प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा आपको, इसको बेटा 1/2 कहेंगे, इसको 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई आपका 600 आएगा। अब देखो इसको सब कर दो, T2 बाई 600 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखो T2 कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन, दैट मीन्स इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। तो T2 कितना होगा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा 27, ये आपका सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्लियर होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन को, कार्बन रेजिस्टेंस के 22000 और प्लस माइनस 5% एरर दे दिया, इसको लिखेंगे बेटा कितना 2 इंटू 10 की पावर कितना लिखेगा 3 लिखा जाता है, और प्लस माइनस 5%। अब BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड है, ग्रेट पूरी क्या मैं सुने ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपका फॉर्मूला था गुड वाइफ, और इसके बाद इसको कहते हैं वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अब इसका सबका मीनिंग होता है, इसको कहते हैं ब्लैक, क्या कहते हैं इसको ब्लैक, इसको कहते हैं ब्राउन, इसको कहते हैं रेड, और इसको थोड़ा कलर बदलना। इसके बाद देखो ये रेड है, थोड़ा ये है आपका ऑरेंज, वाई से थोड़ा येलो, वैसे आप सभी लोग जानते हैं, जी से होता ग्रीन, ब्लू, और वी से होता वायलेट, यहाँ दिख रहा है आपको वायलेट, और ग्रे, और वी ए नो कलर, वाइट ये वाइट है, ये बेटा BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपको होता है। और यहाँ पर मिलेगा वियरिंग गोल्डन सिक्लेट, इसका कोई मतलब होता है गोल्डन के लिए कितना बेटा आपको, गोल्डन के आप देखेंगे, ये देखो बच्चों गोल्डन के लिए होता है 5% एरर होता है, और सिल्वर के लिए 10% एरर होता है टॉलरेंस, और नो कलर मतलब 20%, ये सब बेकार है, नो कलर कहीं पर भी लिखा 20% टॉलरेंस होता है, एरर होती है, बेकार है। तो चलिए हमारा उद्देश्य क्या था बेटा BBROY, इसको जीरो मिला, इसको तो रेड हो जाएगा, क्या ये आपको RR क्या लिखे बेटा RR, जब देखते हैं तो हमारा कितना बेटा आपको एक R होगा पहला, दूसरा भी R होगा, और इंटू 10 टू द पावर 3 है, 10 का 3 कितना बेटा ये 1 2 3 ऑरेंज, इसको लिखेंगे कितना बेटा आपको ऑरेंज। तो थर्ड स्टेप पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, तो थर्ड स्टेप देखिए यही है ना सर, फर्स्ट ABC, C में आपका क्या होगा आपको ऑरेंज, क्या ऑरेंज हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑरेंज इसलिए हुआ क्योंकि बेटा देखिए ये ऑरेंज,
और इसको 0 नंबर मिले, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिक्स रहे, ऐसे कलर माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज को तीसरा था, आपका सही आंसर कितना होगा इसका? ऑरेंज, येलो नहीं, बिल्कुल ऑरेंज बिल्कुल सही है। ऑरेंज आप देख सकते हो कहाँ पे हमारा ऑरेंज आपका ए है बेटा, ऑरेंज आपका थर्ड सही है। इस प्रकार हमारा आपको क्वेश्चन 12 हो गया। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 देखिए, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल। देखिए जो लेमडा होता है बेटा, ये किस रूप में वेरी करता है? लेमडा किस रूप में आपको वेरी करता है? तो आपने उसने देखा था किसने बेटा? ब्रैक्स ने। तो देखिए ब्रैक्स ने क्या बोल एक्सपेरिमेंट था बेटा, लेमडा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 12.272 अंडर V। ईवी होता है तो आपका इतना एंगस्ट्रॉम ग्रुप में था। तो किस रूप में वेरी कर रहा? तो ये आपका क्वेश्चन देखिए किस रूप में वेरी कर रहा? क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन मिल रहा है आपका, ये क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बेटा 13 का देखिए, ये किसके लिए था? ये दिया था आपने जर्मन का नाम सुना आपने, ये दिया था जर्मन ने आपको इसको बताया था। ठीक है, लेकिन इसने किस लिए दिया था? फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन में उसने दिया था कि 12.2 अंडर V। लेकिन अब इसके लिए आपने देखा होगा, देखिए एक्सरे क्वेश्चन हमारा एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो देखो बेटा आपने पता E इज इक्वल टू द एच न्यू, और इसी में लेते हैं एच सी बाई लेमडा लिखते हैं, और लेमडा इज इक्वल टू कितना का एच सी बाई कितना E, और E बराबर होता है एच सी बाई ई वी होता बच्चों। अब यहाँ से देखो लेमडा प्रोपोर्शनल जो आएगा 1/v, दैट मीन्स आपका जैसे V बढ़ेगा लेमडा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या है? हाँ बच्चों, तो इस प्रकार आपका इसका सही आंसर होगा 1/v होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो इसको 1/v। तो यहाँ ऑप्शन आपको ये ना होगा कि आपको डेवलपमेंट के लिए ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखा था, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट आर गिवन, इफ स्किन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, प्लेन ऑफ द स्लिट, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ द फ्रिंज नो चेंज। देखो बेटा कहता है स्किन को दूर ले जाए, तो आपका जो थीटा होता है ये थोड़ी बता भाई, स्किन पास में है तो जो विड्थ होगी उसकी जो थिकनेस मोटाई थिकनेस होगी वो कम होगी। एंगुलर थिकनेस में कोई अंदर, क्योंकि आप स्किन दूर ले जाएंगे तो आपका इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। देखो ये आप यहाँ ले जाएं, स्किन को यहाँ रखें तो इसकी विड्थ कितनी कहलाएगी? यहाँ से ज़्यादा कहलाएगी। दूर ले जाएंगे यदि स्किन को यहाँ करेंगे तो आपका विड्थ क्या होगा? इतना होगा। इसकी मोटाई थिकनेस बढ़ती है, लेकिन एंगुलर थीटा आपका चेंज जो है, थीटा आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ कांस्टेंट। मीन्स पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा कह रहा है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्ज वेवलेंथ, लेमडा लार्ज है, लेमडा द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज डिक्रीज। अब इसका एंगुलर सेपरेशन सुनो बेटा, अब आपको लेमडा आपने बढ़ा दिया तो W इज इक्वल टू कितना? लेमडा D/D, ये आपने फ्रिंज विड्थ पढ़ा था। अब कहता है यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द रिप्लेस बाय द अनदर सोर्स ऑफ द लार्ज वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कितना? लेमडा लार्ज हो गया। ठीक है, अच्छा द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीज। अब इसका एंगुलर सेपरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा कि आपका इंक्रीज होगा? तो एंगुलर सेपरेशन सुनिए बच्चों, तो आपका लेमडा जब बड़ा होगा तो आपका लेमडा जैसे बढ़ेगा फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? W का मान बढ़ जाए, और जैसे W बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? इसकी जो थीटा क्या होगा? थीटा आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका थीटा आपका कोई अंदर थीटा तो वही है, थीटा सेम रहेगा, इसलिए आपको क्या पहला तो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दूसरा का स्टेटमेंट क्या होगा? आपका इनकरेक्ट होगा। मीन से आपका ऑप्शन कितना होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज क्या बेटा? फॉल्स। इसका ऑप्शन क्या होगा? आपको ए हो जाएगा, थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का CS W कितना दिया? W नॉट दिया फॉर CS और सीजियम ये दिया बच्चों, कितना दिया? आपका 2.11 दिया। ठीक है, इसके बाद दिया क्वेश्चन 14। अब कहता है कि हमें इसके बाद दिया 2.30, 2.5 इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रेडिएशन, रेडिएशन कितना डाला बेटा? एनर्जी H न्यू,
एच न्यू डाला गया कितना, ए डाला गया 2.2 वोल्ट, ए सीजियम का दिया, इसके बाद सोडियम दिया बेटा कितना 2.50, पोटेशियम दिया 2.75, इतना ईवीवी दिया। आपको बताना है कि किस आपने इतनी एनर्जी डाली है 2.2, और इसमें देखिए वर्क फलन किसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो बच्चों खुद देखो, आपको दिख रहा है यहाँ 2. सोडियम इतना है, ये 2.2 एनर्जी डाले कितने 2.2 वोल्ट की, और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी कितना है वर्क फलन सीजियम का 2.14। आप देखिए ये सब दोनों के दोनों ज़्यादा है, ए भी ज़्यादा है, ए भी आपका ज़्यादा है, तो कौन से निकलेगा आपका सीजियम से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा इमिट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 15 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी एस बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट दिया गया, सर्किट देखो बच्चों आपके सर्किट दिख रहा, सर्किट में करंट देखिए हाई वोल्ट की बैटरी है, एक लो वोल्ट की है, करंट आप कैसे बहेगी, पहला काम डिफरेंस लीजिए, क्योंकि एक चार्ज हो रही है तो कितना बेटा आपको 10 - 5। टोटल रेजिस्टेंस बोलिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना सीरीज में 2 + 1 3, 2 + 1 प्लस कितना बेटा 7, दैट 5 1 कितना 10, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। एक करंट कहाँ से कहाँ बहेगी, ए टू कहाँ की ओर होगी बी की ओर, तो ऑप्शन आपका कौन सही है ए से बी की ओर थ्रू ई, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट होगा। इस प्रकार आपने ऑप्शन 16 क्वेश्चन आपने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देते हैं। थैंक यू बच्चे लोग।